एक जंगल में चंपू नाम का एक बंदर रहता था। चंपू जंगल के नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर रहता था, जिसमें ढेर सारे मीठे मीठे जामुन लगते थे। चंपू हमेशा जरूरतमंद जानवरों की मदद करता था। क्या हुआ तोते राजा, इतने दुखी और परेशान क्यों हो? सुबह से पूरे जंगल में घूम रहा हूँ, पर खाने को कुछ नहीं मिला। मेरे बच्चे घोंसले में भूखे पेट मेरा इंतजार कर रहे हैं। बस इतनी सी बात? फिर तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। इस पेड़ के जामुन बहुत मीठे हैं, इन्हें अपने बच्चों के लिए ले जाओ, वो इसे खाकर खुश हो जाएंगे। धन्यवाद बंदर भाई, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कभी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बताना। हाँ हाँ। चंपू पेड़ से ढेर सारे जामुन तोड़ के तोते को देता है और तोता उन्हें लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। रोज की तरह एक दिन चंपू पेड़ में बैठकर जामुन खा रहा था। तभी उसे पेड़ की एक डाल में बहुत सारे जामुन लगे दिखते हैं। अरे वाह, ये मेरे नजर से कैसे बच गया, अभी इन्हें तोड़ता हूँ। चंपू ने जामुन तोड़ लिए, पर ज्यादा जामुन खा नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारे जामुन नीचे नदी के पानी में गिर गए। ओहो, जामुन तो पानी में गिर गए। खैर चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहा भी लूंगा और जामुन भी खा लूंगा। यही सोच चंपू नदी में कूद गया, पर जैसे वो कूदा पानी में नीचे जाने के बजाय पानी के ऊपर ही खड़ा हो गया। लगता है नीचे कोई पत्थर है। अचानक से उसके पैरों के नीचे से वो पत्थर हिलने लगा, जिससे चंपू डर गया। ये तो मगरमच्छ है। हाँ, और तुम आज खुद ही मेरा खाना बनने के लिए आ गए हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर चंपू इस मुसीबत की घड़ी में भी अपने दिमाग को शांत रखकर बचने की तरकीब सोचने लगा। सुनो मगरमच्छ भाई, मुझे खा के तुम्हें क्या मिलेगा? बस एक तुम्हारा पेट भर जाएगा। पर अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं हर रोज तुम्हारे खाने का इंतजाम कर सकता हूँ। क्या रोज के खाने का इंतजाम? कहीं तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं मगरमच्छ भाई, इस पेड़ के जामुन बहुत ही रसीले और स्वादिष्ट हैं। तुम खुद चक्कर देख लो। मैं तुम्हें रोज इस पेड़ के जामुन खिला सकता हूँ, बस मुझे छोड़ दो। मगरमच्छ चंपू की बात में आ गया और पानी में गिरे एक जामुन को छक्कर देखा, जो सच में बहुत स्वादिष्ट थे। जामुन तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, पर तुम्हें मुझे रोज पेट भर जामुन खिलाने होंगे, और अगर अपने वादे से मुकरे तो जामुन की जगह मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। आज से मैं तुम्हें रोज जामुन खिलाऊंगा, ये वादा है। चंपू की बात पर भरोसा करके मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया और चंपू ने भी अपना वादा निभाया। मगरमच्छ रोज पेड़ के नीचे आ जाता और चंपू उसे भरपेट जामुन खिलाता। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन जब दोनों जामुन खा रहे थे तो चंपू ने मगरमच्छ से पूछा, मगरमच्छ भाई, हम अब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, कुछ अपने बारे में बताओ। मेरा घर इसी नदी के दूसरे किनारे में है, जहाँ मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? कभी अपनी पत्नी के लिए भी ये स्वादिष्ट जामुन ले जाओ, यकीन मानो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सच में वो खुश हो जाएगी। आज मुझे थोड़े जामुन तोड़ के मेरी पत्नी के लिए भी दे देना। चंपू ने उस दिन कुछ जामुन मगरमच्छ की पत्नी के लिए उसे दे दिए, और जब मगरमच्छ ने वो जामुन अपनी पत्नी को दिए तो उसकी पत्नी उन्हें खाकर बहुत खुश हुई। अरे वाह, ये जामुन तो बहुत ही रसीले और स्वादिष्ट हैं। अगर तुम्हें ये इतने अच्छे लगे तो मैं रोज चंपू से जामुन मांगकर तुम्हारे लिए ले आऊंगा। चंपू? ये चंपू कौन है? मेरा दोस्त, वो एक बंदर है, उसने तो ये जामुन मुझे दिए हैं। उसके बाद चंपू हर दिन अपने दोस्त मगरमच्छ को उसकी पत्नी के लिए भी जामुन देने लगा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा, पर धीरे धीरे उसकी पत्नी के मन में लालच आने लगा और एक दिन। सुनो, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ। हाँ हाँ बोलो। मैं सोच रही थी कि जो चंपू तुम्हें रोज इतने सारे जामुन देता है, वो कितने सालों से खुद जामुन खा रहा होगा। बहुत सालों से। सोचो, इतने सालों से वो इतने रसीले और मीठे जामुन खा रहा है, तो उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा, खाने में मजा आ जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम उस बंदर का दिल मुझे ला कर दो। ये तुम क्या कह रही हो? चंपू मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे किसी भी तरह उस बंदर का दिल चाहिए, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। अब मगरमच्छ के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वह कुछ सोचकर वहाँ से चला गया और चंपू के पेड़ के नीचे पहुँच गया। चंपू मेरे दोस्त, तुमने मुझे और मेरी पत्नी को इतने दिनों तक बिना कुछ लिए जामुन खिलाए, इसलिए मेरी पत्नी ने आज तुम्हें खाने पर बुलाया है। हाँ हाँ क्यों नहीं, दोस्त, पर एक समस्या है, मुझे तैरना नहीं आता। अरे मैं किस दिन काम आऊंगा? तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ।
मगरमच्छ के इरादों से अनजान चंपू उसकी पीठ में बैठ गया और मगरमच्छ उसे नदी में गहरे पानी में ले जाने लगा। और जैसे जैसे पानी गहरा होने लगा, चंपू को डर लगने लगा, क्योंकि अब उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। कुछ दूर और गहरे पानी में जाने के बाद मगरमच्छ रुक गया। क्या हुआ दोस्त, तुम रुक क्यों गए? चंपू, मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें यहाँ खाना खिलाने नहीं बल्कि किसी और काम से लाया हूँ। पर कौन सा काम? मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वो तभी ठीक हो सकती है जब वो किसी बंदर का दिल खाएगी। मगरमच्छ की बात सुनकर चंपू डर गया, पर चंपू जानता था कि बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी भी मुसीबत से निकला जा सकता है, इसलिए वह कोई उपाय सोचने लगा। बस इतनी सी बात, पर ये बात तो तुम मुझे पेड़ पर भी बोल सकते थे, तो मैं वहीं तुम्हें अपना दिल निकाल के दे देता। पर अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता मतलब? मेरा दिल मैंने उसी पेड़ में छुपा के रखा है। मैं चाह कर भी तुम्हें अभी अपना दिल नहीं दे सकता। तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा है कि मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूं? आखिर दिल भी कोई छुपा कर रखता है। चंपू अंदर से डरा हुआ था, क्योंकि मगरमच्छ को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। पर तभी उसे वहां उड़ता हुआ वही तोता दिखाई दिया, जिसकी मदद उसने कुछ दिन पहले की थी। तोते को देखकर उसे फिर एक आइडिया आया। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना? अभी हो जाएगा, रुको। चंपू ने तुरंत उस तोते को आवाज लगाई। क्या हुआ चंपू भाई? चंपू चालाक था, इसलिए उसने तुरंत तोते को इशारे से समझा दिया कि वो मुसीबत में है। तोता भाई, ये मगरमच्छ मेरा दोस्त है। इसे अपनी पत्नी की बीमारी के इलाज के लिए मेरा दिल चाहिए। मेरे दिल को खाकर ही इसकी पत्नी ठीक होगी। पर मेरा दिल तो मैंने जामुन के पेड़ में छुपा कर रखा है और इस बात पर इसे विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम ही बता दो। तोता चंपू का खतरा समझ चुका था, इसलिए उसने वही किया जो चंपू चाहता था। मगरमच्छ भाई, चंपू बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसका दिल तो जामुन के पेड़ पर ही है, मैंने खुद देखा है। तोते की बात सुनकर मगरमच्छ चंपू के जाल में फंस गया और उसकी बात मान ली। अच्छा, तो फिर जल्दी से पेड़ के पास चलो और अपना दिल मुझे दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे वहाँ ले चलो। मगरमच्छ तुरंत चंपू को लेकर जामुन के पास गया, पर वहां पहुंचते ही चंपू कूदकर पेड़ में चढ़ गया। मूर्ख मगरमच्छ, तुम अपने दोस्त को खाना चाहते थे। जाओ अपनी पत्नी से बोल देना कि तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। आखिर कोई अपना दिल शरीर से निकाल के छुपा सकता है क्या? ये सब तो तुमसे बचने की मेरी चाल थी। अब जाओ यहाँ से और कभी दोबारा मत आना। मगरमच्छ अपनी बेवकूफी पर पछता रहा था और वो वहां से चला गया। चंपू ने तोते को मदद के लिए धन्यवाद कहा और इस तरह चंपू अपनी सूझबूझ से मुश्किल समय में भी बिना घबराए मुसीबत से निकल गया।